तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो और जो नूना होते हैं वो क्लास में एंटर कर चुके होते हैं। और फिर वो क्लास में एंटर करने के बाद सबसे पहले जो रिकी होते हैं और जो अपनी प्रिंसेस होती है उसको देखते हैं, जो कि फर्स्ट और सेकंड रैंक पे आए होते हैं। और फिर वहाँ पर फोर्थ रैंक सिया और फिफ्थ रैंक मू को देखते हैं, जो कि दोनों बहनी होती है। और फिर थर्ड रैंक जेड को देखते हैं, 10th रैंक गोलात को देखते हैं, और फिर अपनी 9th रैंक लड़की होती है, उसको नाम याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तो बता दूंगा। और उसको देखते हैं जो कि बोल रहे थे केवल मैं प्रिंसेस कितनी ज्यादा कूल है। और फिर हम अपने नूना को देखते हैं जो कि 6th रैंक में आई होती है, और अपने हीरो को देखते हैं जो कि स्पेशल एडमिशन लिया होता है जिसने, और अपने हीरो का नाम पता ही है। और फिर जो अपना नूना होती है वो बोल रही थी कि अभी बैठना कहाँ पे, और अपना जो हीरो होता है वो बोलते हैं कि वैसे ही एलिमेंट्री स्कूल जैसे लग रहा है मेरे को तो। और अपना हीरो मन में बोल रहे थे केवल मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि मेरे को यहाँ पर किस तरह का एजुकेशन मिलेगा। वैसे भी ये मैजिकल का एरा है, तो यहाँ पर जो अपनी डेवलपमेंट है वो काफी कम होगा शायद। फिर तभी हम देखते जब ब्लडी बॉय होता है वो 8th रैंक पे आया होता है, और वो बोल रहे थे कि है मेरे रास्ते से हट जा। फिर जो नूना होती है वो बोलती है कि ठीक है, और फिर वो हम देखते हैं जो ब्लडी बॉय होता है वहां से चला जाता है, और अपना जो हीरो होता है वो मन में बोल रहे थे कि वेल मेरे ख्याल से ये स्कूल का बुली हो सकता है। फिर तभी जो चेरिस होता है वो बोलते कि है वहीं पे रुक जा, और फिर ये सुन के जो ब्लडी बॉय होता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर जो चेरिस होता है उसको बोल रहा होता है कि तू यहाँ पर आया है ना। फिर जो ब्लडी बॉय होता है वो बोल रहा था कि मेरे को तो यहाँ पे आना ही है, तू बकवास क्या बातें कर रहे हैं। फिर जो चेरिस होता है वो घबराते हुए बोल रहे थे कि वेल तुझे स्कूल का टाइम टेबल तो पता है ना कि कितने बजे कौन सा क्लास लगता है, तो इवन चू जो कॉमनर है उनसे भी लेट आया। फिर जो अपना ब्लडी बॉय होता है वो बोलते हैं कि हाँ तो क्या ही कर लेगा तू। और गाइस इसका मेरे को ये चीज तो कमाल का लगता है। फिर जो चेरिस होता है वो ब्लडी बॉय को बोलता है कि है तुझे पता है ना कि तेरा रैंक कितना है, तेरा 8वां रैंक है और मेरा 7वां रैंक है। और काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, लेकिन बोल रहा होता है कि और मैं कह रहा हूँ कि अब से कभी भी लेट मत आना। और ये सुन के जो ब्लडी बॉय होता है उसका आपा पूरा ऊपर हो चुका होता है, और फिर वो बोलते कि बाय एनी चांस तेरा जो रैंक है वो मेरे से थोड़ा कम है, मतलब मेरे से थोड़ा ज्यादा है, तो क्या तुझे ये लग रहा है कि तू मेरे से काफी स्ट्रोंगर है। और फिर उसके काफी पास जाते हुए बोल रहे थे कि वेल वैसे भी ऐसे छोटे मोटे टेस्ट किसी के भी पावर को जज नहीं कर सकते, क्या तुझे मरना है। और ये सुन के जो चैरिस होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है। और फिर ये देख के जो नूना होती है वो बोल रही थी कि अब यहाँ पर फाइट होने वाला है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि वेल नूना हमें से क्या, चलो अब हम अपने सीट पे चलते हैं, जहाँ पर जो सीट जो खाली है वहाँ पे बैठ जाते हैं। और उन दोनों को ऐसे लड़ते थे कि बाकी सभी जो बच्चे होते हैं और बोल रहे थे कि वाह देखो तो जरा ये अभी अभी आए और अभी फाइट करने लगे। और फिर जो लड़की होती है वो बोलते कि वेल आदमी हमेशा आदमी रहते हैं। फिर जो नूना होती है वो सीट पे बैठते हुए बोल रहे थे कि वाले सोफा सच में काफी कंफर्टेबल है और मेरा फर्स्ट टाइम है इस सोफा पर बैठना। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि वाले ये काफी अच्छा है ना। फिर तभी हम देखते हैं जो जेड होता है वो नूना को आते हुए बोल रहे थे कि वेल तुमसे मिलकर खुशी हुआ, वेल मेरा नाम है जेड। फिर जो नूना होती है वो फॉर्मल होते हुए बोल रहे थे कि अच्छा मेरा नाम है नूना। फिर जो जेड होता है वो बोल रहे थे कि वैसे तुम्हें फॉर्मल होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम वैसे भी सेम ही क्लास में हैं। फिर जो नूना होती है वो बोलते हैं कि अच्छा। और फिर जो जेड होता है वो बोल रहे थे कि वैसे भी काफी कमाल की बात है कि तुम्हें कॉमन हो लेकिन फिर भी तुम एडवांस क्लास में आ चुके हो, और ये शो करता है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। और ये काफी ज्यादा मेरे लिए भी ऑनर की बात है कि मैं तुम्हारे सेम क्लास में हूँ। और वैसे भी हमें स्कूल के अंदर किसी का भी स्टेटस से कोई भी मतलब नहीं है, हम जहाँ मन चाहे वहाँ पर जा सकते हैं। फिर जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि वेल ये बास्टर्ड सच में अपना काफी ट्राई कर रहा है। और गाइस आपको तो पता चल चुका होगा ना कि जेड है वो क्या करने की ट्राई कर रहा है, मैं बताने वाला नहीं, अगर किसी को समझ नहीं आया तो बोंदू यहाँ से चल जा तू। और फिर जेड होता है अपने हीरो की तरफ मुंडी घुमाते हुए बोल रहे थे कि और तुम उसके छोटे भाई हो क्यों है ना, और तुम यहाँ पर स्पेशल एडमिशन में लेकर आए। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि वेल हाँ लेकिन मैं उसका रियल ब्रदर नहीं हूँ, मतलब बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं हूँ। और फिर जो जेड होता है वो अपने हाथ को बंद करते हुए बोल रहे थे कि वेल जो नूना है उसका स्वॉर्डमैनशिप काफी ज्यादा अच्छा है और वो एडवांस क्लास में डिजर्व भी करती है, लेकिन वहीं तुम दूसरी तरफ वेल मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम किस चीज के कैपेबल हो, और मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हें एडवांस क्लास में कैसे भेज दिया गया। और हम देखते हैं क्लास के अंदर दो जगह से काफी ज्यादा जो गर्मी होती है वो निकल रही होती है। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो क्लास होता है वो खत्म हो चुका होता है, और हम देखते हैं अपना हीरो और नूना जो होते हैं वहां से जा रहे होते हैं अपने डोमिनेटरी में। फिर जो अपना हीरो होता है वो नूना को बोलते हैं कि वेल फर्स्ट डे में उतना ज्यादा कुछ हमें करने को मिला नहीं। फिर जो नूना होती है वो बोल रहे थे कि हाँ, और अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे कि वेल जो रियल क्लास है वो तो कल से स्टार्ट होगा, क्योंकि आज तो बस नाम ही चरण हो रहा था, मतलब अपने सारे इंट्रोडक्शन ही दे रहे थे। फिर जो नूना होती है वो अपने हीरो को बोल रहे थे केवल यूरियन ये कितना अजीब है और कितना अच्छा लग रहा है कि मतलब हम फाइनली इस स्कूल ऑफ मैजिक के अंदर आ चुके हैं, और जब तक हमारे जो बाकी के सिबलिंग्स है यहाँ पर नहीं आते हैं तब तक हम अपना जो काफी अच्छा टाइम है यहाँ पर गुजारेंगे। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि हाँ। फिर तभी हम देखते हैं दो सीनियर्स को जो कि वहाँ पर आ चुके होते हैं, और फिर उसमें से एक बोलता है कि वेल देखो तो जरा सच में मेरे को लगा नहीं था कि यहाँ पर कॉमनर्स भी दिखेंगे हमको। और आवाज सुन के अपना हीरो और जो नूना होता है उनकी तरफ देखने लगते हैं। फिर एक जो स्टूडेंट होता है वो बोल रहे थे कि फिर क्या सच में यहाँ पर स्टूडेंट ही है, मेरे को लग नहीं रहा है। फिर उसके बारे में हट्टा कट्टा थोड़ा स्टूडेंट होता है
वो बोल रहा था कि वेल ये सच में कितना अनथिंकेबल है, मतलब एक उम्मीद भी नहीं कर सकते कि यहाँ पर जो कॉमनर्स है हमें देखने को मिलेंगे। और सच में इस जो अकेडमी का जो स्टेटस है वो काफी ज्यादा नीचे गिर चुका है। इवन जो कॉमनर्स है उनको एडवांस क्लास में ले लिया इन्होंने। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उन दोनों को देख के काफी खुश हो चुका होता है, और अपना हीरो मन में बोल रहा था कि वेल ऑफ कोर्स अगर ऐसा इवेंट कहीं नहीं हुआ तो मजा क्या आएगा इसको देखने में। फिर तभी एक जो सीनियर होता है वो बोल रहा था कि वेल तुम्हें जो है अपने सीनियर्स को काफी अच्छे से ग्रीट करना चाहिए, तुम आखिर ग्रीट क्यों नहीं कर रहे हो हमें। और फिर जो नूना होते हैं वो अपने हीरो के आगे आते हुए बोल रहे थे कि हेलो। फिर ये सुन के जो सीनियर्स होते हैं वो बोल रहे थे कि कितने कितनी इनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, मतलब एक कॉमनर की हिम्मत कैसे हुई एक नोबल को डायरेक्टली हेलो बोलने की, क्या तुम में कोई भी तमीज नहीं है। और फिर वो जो सीनियर होता है अपने हीरो को गुस्से में उठाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो सीनियर होता है अपने हीरो को उठा ही नहीं पा रहा था। और ये देख के जो सीनियर होता है वो भी काफी कंफ्यूज हो चुका होता है और मन में बोल रहे थे कि आखिरकार इतना हैवी कैसे हो सकता है, और फिर अपने हीरो को गाली दे रहा होता है। फिर तभी हम देखते हैं वहां पर जो जेड होता है वो भागते हुए आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि वेल स्कूल के अंदर लड़ना मना है और स्कूल के अंदर भेदभाव करना भी मना है। फिर हम देखते हैं जो नूना होती है वो अपने हीरो को बचाने के लिए आगे आने लगती है, लेकिन जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि नूना देखो तो जरा कितना अच्छा लग रहा है माहौल। फिर जो जेड होता है वहां पर आते हुए बोल रहा होता है कि वेल सुन भाई जो यूरियन है उसको छोड़ दे, क्योंकि जो भी तुम यहाँ पर मैजिक एकेडमी के अंदर काम कर रहे हो अभी वो शोभा नहीं देता। और ये सुन के जो सुनबाई होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, और फिर अपने जो सुनबाई होता है उसको काफी जोर से गुस्सा लगा देता है, मतलब पंच मार देता है, और फिर उसको बोल रहा होता है कि वेल अपने एल्डर्स को कैसे रिस्पेक्ट देते हो ये सीखो। और जेड जो होता है ये देख के काफी हैरान हो चुका था, और हम देखते हैं जो नूना होते हैं उसके सिर से ब्लड भी आने लगता है, और सबसे ज्यादा हैरान तो अपना हीरो हुआ होता है ये देख के। और फिर सुनबाई की तरफ देखते हुए बोल रहा था कि आखिरकार इस बास्टर्ड की हिम्मत